सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 99वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है दर्द या दोष से भरी वाणी। जी हाँ मेरे प्रियो, अ वॉइस फिल्ड विद ग्रीफ और पेन। मेरे प्रियो, हमने अक्सर अय्यूब की पत्नी के बारे में सुना हुआ है और उसका नाम आते ही लोग हमेशा ये कहते हैं कि वो एक विश्वासहीन पत्नी थी। उसने गलत कहा, उसने परमेश्वर के विषय में गलत कहा, उसने अपने पति को डांटा और अपशब्द कहे। लेकिन मेरे प्रियो, इस सब बातों के पीछे क्या कभी भी हमने ये सोचा है कि वो कितने दर्द से भरी हुई थी? क्या उसके आंसू कुछ और बयां कर रहे थे? हमने वो नहीं सोचा। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको उसके विषय में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे हमारा पर्सपेक्टिव अय्यूब की पत्नी को देखने का बदल जाएगा। और जिन बातों पर हमने अब तक ध्यान नहीं दिया, बाइबल में हम उन्हीं बातों की तरफ ध्यान देंगे। तो पहली बात है, वो क्या वाक्य था जिसे उसने कठोर बना दिया था, या ये कहें कि उसकी वजह से वो हमें कठोर रूप में दर्शाई गई है। अय्यूब 2:9 में लिखा है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? परमेश्वर को शाप दे और मर जा। अय्यूब की पत्नी जो है अपने पति से ये कह रही है कि क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना हुआ ही रहेगा? मेरे प्रियो, वो दर्द से भरी हुई है। पहली नज़र में हमें ये वाक्य बहुत कठोर सा लगता है कि कैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर को शाप देने के लिए कह सकता है और खुद अपने पति से ये कह रहा है कि तुम जाकर मर जाओ। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये भी क्यों नहीं देख रहे हैं कि जिस राख में अय्यूब बैठा हुआ है, जिस दर्द से अय्यूब गुजर रहा है, उसी दर्द से अय्यूब की पत्नी भी गुजर रही है। वो भी दुख में है, वो भी पीड़ा में है। क्या हुआ था वहां पर? वो क्यों इस तरह के कठोर वाक्य को इस्तेमाल कर रही थी? हम जानते हैं कि उसका पूरा का पूरा संसार एक ही दिन में उजड़ गया था, है ना। अय्यूब 1 के 18 और 19 में क्या लिखा है? तेरे पुत्र और पुत्रियां अपने बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे, तभी जंगल की ओर से एक बड़ी आंधी आई और घर के चारों कोनों पर लगी और वह युवकों पर गिर पड़ा और वे मर गए। मेरे प्रियो, 10 बच्चे थे, 10 के 10 एक ही दिन में एक आंधी से पूरे घर को तबाह करके चले गए। कल्पना कीजिए उस घर की खामोशी। मैं सोचता हूँ उसकी जो पत्नी थी उसका दर्द कैसा होगा। अय्यूब की पत्नी ने स्वयं 10 बच्चों को जन्म दिया, पूरा घर संसार बनाया, सब कुछ किया और पूरा परिवार खुशहाली में जी रहा था, और अचानक एक घड़ी ऐसी आई जिसमें उसका सब कुछ चला गया है। हम एक ऐसी माँ से, वो सिर्फ एक पत्नी भी नहीं थी क्योंकि वो एक माँ भी थी, हम एक ऐसी माँ से जिसने अपने बच्चों को, जो उसके जिगर के टुकड़े होंगे, जिन्हें देखे बिना वो सोती नहीं होगी, खाती नहीं होगी, जिन्हें अपने हाथों से खिलाती होगी, खुद नहलाती होगी, उनके बाल बनाती होगी, उन्हें कपड़े तैयार कर देती होगी, सब कुछ उनके लिए करती होगी, उस माँ के बच्चे अब नहीं हैं इस दुनिया में। अब वो उन्हें कभी नहीं देख पाएगी। हम एक ऐसी माँ से क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं? क्या वो प्रेम भरे शब्द बोलेगी? क्या उसके हृदय में दर्द नहीं होगा? मेरे प्रियो, कल्पना कर सकते हैं हम केवल कि उस घर में कुर्सियां अब खाली है, अब वो चहल पहल नहीं है, अब वो दीवारें जो है वो सिर्फ दीवारें हैं, अब वो दीवारें ही घर की जो है वो एक घर का श्राप सी बन गई हैं। जो कपड़े बच्चे पहनते थे अब वो कभी नहीं पहनेंगे, जिन थालियों में वो खाया करते थे अब वो थालियां खाली रह गई हैं। हम जानते हैं ये एक माँ के हृदय का दर्द था। कभी कभी जो शब्द बहुत कठोर लगने लगते हैं वो एक्चुअली टूटे हुए हृदय की सबसे गहरी चीख होती है मेरे प्रियो। और इस वक्त जो अय्यूब की पत्नी अय्यूब से कह रही थी, वो उससे वाकई में ऐसा नहीं चाहती थी कि ऐसा हो जाए। वो ये चाहती थी कि अब तुम्हारे और मेरे लिए क्या बचा है? हमारा घर संसार तो हमारे बच्चों से ही था, घर परिवार ही वही थे, अब वही नहीं रहे तो तुम और मैं जी के क्या करेंगे? इस तरह के उसके शब्द थे। वो इस तरह की कठोरता से भर चुकी थी कि परमेश्वर कहाँ रहा, क्योंकि वो जानती थी ना कि उसका पति हर सुबह को उठकर परमेश्वर के सामने जाता था और अपने बच्चों के लिए पाप बलि, दोष बलि चढ़ाया करता था, उनके लिए विनती किया करता था। तो ऐसा कैसे हो गया कि सारे के सारे बच्चे नष्ट हो गए? फिर उसके साथ में यही दर्द नहीं था ना, उसके साथ में उसको पति का भी दर्द था। क्या हुआ? अय्यूब 2 के साथ में क्या लिखा है? तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया और अय्यूब को उसके तलवों से लेकर सिर की चोटी तक दुखदायक फोड़ों से पीड़ित किया।
अय्यूब तो राख में बैठा हुआ था मेरे प्रियो, टूटी हुई ठीकरियों से अपने घावों को वो खुजा रहा था। उसने पहले अपने बच्चों को दफनाया था और अब अपने आप को वो धीरे धीरे मरते हुए देख रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या वो ये सब अकेले ही कर रहा था? क्या उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को नहीं देखा होगा दफनाए जाते हुए? और क्या वो अभी अपने पति को नहीं देख रही है परेशान होते हुए? ठीकरों से वो अपने घावों को खुजा रहा है। आप सोच सकते हैं कि वो कितने पीड़ा में होगी कि एक तरफ 10 बच्चे चले गए, पूरा घर चला गया, अब पति भी इस तरह की बीमारी में जो है वो जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, और क्या पता वो भी जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, मुझे जितना एक व्यक्ति होने के नाते, एक इंसान होने के नाते जो पीड़ा मैं समझ पा रहा हूँ वो यही था कि उसके शब्दों में दुष्टता से ज़्यादा दर्द था, और वो दर्द एक सीमा के सहने से ऊपर जा चुका था। एक व्यक्ति इतना दर्द कैसे सह सकता है कि उसने एक ही दिन में सब कुछ खो दिया है, पूरा का पूरा संसार उसका डूब गया है, बदल गई है उसकी पूरी दुनिया। तो वो क्यों करना अपने हृदय से उस शोक को व्यक्त करेगी? पर यहाँ देखते हैं हम दूसरी बात। अय्यूब का उत्तर क्या था? अय्यूब स्थिर था मेरे प्रियो। अय्यूब अपनी पत्नी को यहाँ पर डांटता है। अय्यूब उसके 2:10 में क्या लिखा है? तो मूर्ख स्त्रियों के समान बात करती है। क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लें और दुख ना लें? वो समझा रहा है अपनी पत्नी को, तू कैसी बात कर रही है? तो मेरी पत्नी है, तो किस तरह की बात कर रही है? अगर परमेश्वर हमें सुख देता है तो हमें उससे दुख भी लेना चाहिए। मेरे प्रियो, ये एक जीवन की साइकोलॉजी है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जब कभी भी हमारे जीवन में बुरा होता है ना, हम तुरंत परमेश्वर पर दोष लगा देते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया जो मेरे साथ हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, क्या जब कभी हमारे जीवन में अच्छा होता है तब हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ ही अच्छा क्यों हुआ, मेरे साथ आपने ये भलाई क्यों की? तब हम कभी नहीं कहते हैं मेरे प्रियो। कि हमें सोचने की ज़रूरत है कि जब परमेश्वर हमें सुख देता है तब यदि हम परमेश्वर से सवाल नहीं करते हैं कि हमें सुख क्यों दिया, तो हमें तब सवाल करने की क्या ज़रूरत है जब परमेश्वर ने हमें दुख दिया। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात, परमेश्वर दुख नहीं देते हैं, परमेश्वर दुख को आने देते हैं। परमेश्वर स्वयं दुख को नहीं भेजते आपके जीवन में। हम अपनी ही परीक्षाओं और लालसाओं में पड़कर दुख को भोगते हैं। परमेश्वर की कभी ये इच्छा नहीं होती। परमेश्वर तो हमें रास्ते दिखाते हैं, उस दुख से उभर कर बाहर निकलने के रास्ते दिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि परीक्षाएं तो तुम्हारे जीवन में आएंगी, दुख दर्द तकलीफें आएंगी। जब इस संसार ने यीशु मसीह को ही नहीं छोड़ा तो हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। हमारे जीवन में क्यों करके दुख और तकलीफें नहीं आएंगी? वो तो आएंगी, लेकिन समझने की बात यह है क्या हम उसमें स्थिर रहते हैं? अय्यूब ने वही किया। वो अपनी पत्नी को स्थिरता प्रदान कर रहा था कि तू कैसी बात कर रही है, तू मूर्ख स्त्रियों के समान बात कर रही है। मतलब मूर्ख नहीं थी वो दर्द से भरी हुई थी। वो क्या कह रहे हैं कि तू मूर्खों के समान बात कर रही है। जो परमेश्वर सुख दे रहा है तो क्या दुख नहीं ले? तो ये बात बिल्कुल सही है मेरे प्रियो। अय्यूब की स्थिरता को हम सम्मान देते हैं क्योंकि वो उसके लायक था, हमें उसे सम्मान देना चाहिए। पर हमें पत्नी के आंसुओं को भी एक दूसरी दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। हमें उसे भुलाना नहीं चाहिए, हमें उसको अलग दृष्टि से देखने की बेहद ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। परमेश्वर चुप है, लेकिन उस चुप्पी में भी एक संदेश छुपा हुआ है। अब परमेश्वर अय्यूब उसके 42 के साथ में क्या कह रहे हैं? मेरा क्रोध तुझ पर और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरे विषय में सत्य बात नहीं कही जो मेरे दास अय्यूब से कही है। मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर कह रहे हैं ना, ये परमेश्वर अय्यूब के एक मित्र से कह रहे हैं, उसकी पत्नी से नहीं कह रहे। अय्यूब के एक मित्र से कह रहे हैं कि मेरा जो क्रोध है तुझ पर और तेरे तीनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरे विषय में सत्य बात नहीं कही जो मेरे दास अय्यूब ने कही है। मेरे प्रियो, यहाँ समझने वाली बात और रहस्य की बात जो मैं आपसे कहने वाला था वो यही है कि परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों को तो डांटा, परंतु अय्यूब की पत्नी को नहीं डांटा। क्यों नहीं डांटा? क्योंकि परमेश्वर हृदय को देखने वाले परमेश्वर है। वह जानते हैं कौन विद्रोह कर रहा है और कौन टूटे हुए हृदय से बैठा हुआ है, कौन अपनी दर्द भरी आवाज़ों से परमेश्वर से बात कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने अय्यूब की पत्नी को नहीं डांटा। वो चाहते तो अय्यूब की पत्नी को भी उसी वक्त श्राप दे सकते थे, उसे नष्ट कर सकते थे, उसे खत्म कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो टूटे हुए हृदय की पहचान रखते हैं।
क्या किया लेकिन परमेश्वर ने? अय्यूब 42 के 12 में, यहोवा ने अय्यूब को पिछले दिनों से भी बढ़कर पहले दिनों से अधिक आशीष दी। अब हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को पिछले दिनों से बढ़कर आशीष दी, फिर से 10 संतानें दी, फिर नया जीवन दिया, फिर वो हंसी खुशी लौट कर आ गई, फिर वो बाड़ी बना दी गई, है ना। उन्हें परमेश्वर ने न केवल ये उसके जीवनों में आशीष दी परंतु उसको सस्टेन भी किया। जो बच्चे चले गए थे इस दुनिया से, दूसरे बच्चे इस दुनिया में आए और परमेश्वर उनके साथ उनके पालन पोषण तक रहा। मतलब अय्यूब को उन्होंने रखा, उन्होंने राख से फिर उस नए जीवन को, नए घर को बना दिया। जो कभी टूट गया था, जो कभी बिखर गया था, परमेश्वर ने उसको यथावत स्थिर कर दिया। याद रखिए मेरे प्रियो, टूटा हुआ हृदय भी परमेश्वर के हाथों में पुनर्निर्माण का साधन बन जाता है ना। वचन संहिता 34 के 18 में क्या लिखा है? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जी हाँ, अय्यूब की पत्नी टूटी हुई थी, शोक में डूबी हुई थी। परमेश्वर चाहते तो अय्यूब की पत्नी को हटाकर अय्यूब के लिए दूसरी पत्नी भी ला सकते थे, उसे दे सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर मेल कराने वाला परमेश्वर है, वो कभी अलग नहीं करता है। और यही हुआ, उसी पत्नी से परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी। कितनी अमेजिंग बात है ये मेरे प्रियो। 10 बच्चे और पूरा घर संसार जो टूट गया था फिर से बना दिया। कभी कभी क्या है मैम मेरे प्रियो, शोक में हम ना पवित्र भाषा नहीं बोल पाते हैं। कभी वह ऊंची हो जाती है परमेश्वर के सामने, कभी हमारा जीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, हमारे शब्द अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कभी प्रश्नों से भरे रहते हैं, कभी दोष से भरे रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब कुछ हम हृदय से नहीं बोलते हैं। सिर्फ हमारा टूटा हुआ हृदय उस वक्त बात कर रहा होता है और परमेश्वर उस टूटे हुए हृदय को पहचानते हैं, इसलिए वो कभी भी हमारे सामने रिटेलिएट नहीं करते। वो हमसे वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा वो हमेशा करते आए हैं। वो वैसे ही हमें गले लगाते हैं जैसे वो हमेशा गले लगाते आए हैं। क्या चुनौती आज हमारे सामने? आज हमारे सामने यही चुनौती है मेरे प्रियो कि आज अगर हमारे आसपास कोई ऐसा है जो विश्वास से भटक गया है, किसी भी कारण से जिसका विश्वास उड़ गया है, ये समझें कि वो गुस्से से नहीं पर शोक से ये बात बोल रहा है। उसके जीवन में शोक है, उसके जीवन में दुख और दर्द है। ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप उसका न्याय करेंगे या उसके साथ राख में बैठेंगे? सबसे सही और सच्चा मसीही वही है जो परमेश्वर के मेमने की तरह उनके साथ अंतिम समय तक रहे। जैसे यीशु मसीह हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमें यही सिखा रहे हैं कि हमें हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहना है, उनके साथ ठहरना है, उनके साथ बैठना है, ताकि वो आशा जो खो गई थी वो फिर से धीरे धीरे जन्म ले सके। कॉफी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि यदि किसी का विश्वास टूट गया है मेरे प्रियो, तो उसका सहारा बनिए। वचन हमें सिखाता है कि जो कोई विश्वास में निर्बल है, हमें उसको सहारा देना अनिवार्य है। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद के साथ प्यारे खुदावंद, हम एक और बार आपके अति पवित्र चरणों में कॉफी विद क्राइस्ट के 99वें एपिसोड में आपको पिता परमेश्वर के माध्यम से राजा आपके लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपका ये वचन उनके जीवन में 2 धारी तलवार के समान काम करे, उन्हें कांटे छांटे भेदे प्रभु और उन्हें बढ़ाए, फलवंत करे। उनके जीवन में परमेश्वर पिता यदि किसी भी तरह की निराशा है, किसी भी तरह का प्रभु जी दर्द है, दुख है, तकलीफ है, प्रभु आज मैं चाहता हूँ प्रभु आपके लहू का बाड़ा उनके आसपास बांध दिया जाए, ताकि हर एक दुख तकलीफ उनके जीवन से कोसों दूर हो जाए। प्रभु जी, उनके जीवन में फिर से नई आशा उत्पन्न हो और आपके प्रति जो खोया हुआ विश्वास था वो फिर से जन्म लेने पाए। पिता, हर एक के सिर पर अपने आशीषों के हाथ को रखिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके दाहिने हाथ में लंबी उम्र है और बाएं हाथ में वैभव है। प्रभु, आप इस तरह की आशीषों से उन्हें पूर्ण करें प्रभु, आपकी हर एक इच्छा उनके जीवन से पूरी हो जाने पाए। पिता, हम हर एक को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक व्यूअर, सब्सक्राइबर, फ्रेंड्स, टीचर्स, कोलीग, स्टूडेंट्स, फैमिली पर्सन, चर्च मेंबर्स और जहाँ कहीं से भी विश्व के लोग मुझे देखते हैं प्रभु, इस वीडियो के माध्यम से वे आशीषित हो प्रभु यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिए। हम हर दिन नई नई बातों को सीखेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, शैतान को कुचलेंगे और उसे याद दिलाएंगे कि वो मैला हारा और कुचला हुआ ही है। परमेश्वर आपके साथ हो, आपका दिन शुभ हो। सभी को एक बार फिर से जय मसीह।